राम राम, जय हिंद। 7 दिन हम ये कह रहे हैं कि 7 दिन के लिए ऐसे पढ़ के देखो जो हम बता रहे हैं, 7 दिन के लिए सिर्फ, ठीक है। वैसे तो इन वीडियोस की ये वाला वीडियो है, इसकी पर्टिकुलर ज़रूरत हर एक इंसान को है और हम बता सकते हैं। ये वीडियो के आखिरी में तुम लोग खुद समझोगे कि इसकी ज़रूरत क्यों है तुम्हें, ठीक है। 7 दिन इस तरीके से पढ़ के देखो, यकीनन तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बनेगा, ठीक है। पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बनेगा, कुछ चीज़ें अगर तुम्हारी छूट रही हैं सिलेबस में वो भी कंप्लीट होंगी और साथ ही साथ तुम्हें कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, हर रोज़ हम वही पढ़ रहे होते हैं, तो हम बोर होने लगते हैं। हमारा दिमाग भी कहता है यार फालतू पका रहे हो एक ही चीज़ बार बार बता के। चलो हम यहाँ पे बात करते हैं, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उस टॉपिक को हम जरा टच करते हैं। देखो होता क्या है, जब तुम लोग एक ही तरीके से चीज़ें पढ़ते हो तो उसमें होता यार ये है कि हमारा दिमाग स्टक हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता क्या करें। जैसे कि हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं जब, तो अगर हम सेम डाइट फॉलो करते रहते तो एक जगह पे आके वेट रुक जाता है या फिर एक जगह आके ग्रोथ रुक जाती है। फिर हमें या तो कुछ जंक थोड़ी दिन के लिए खाना पड़ता है, 1-2 दिन के लिए, या फिर हमें एक्सट्रीम कैलोरीज बढ़ानी पड़ती है। वही चीज़ हम तुम लोगों के साथ करने वाले हैं। देखो जब भी तुम्हें ये लगे कि अब यार बड़ा पढ़ाई से बोर हो रहा है, कुछ हमें अलग चाहिए, 7 दिन के लिए चीज़ों को पूरी तरीके से बदल दो। 7 दिन के लिए पहला टारगेट 7 दिन में तुम्हें यह बनाना है कि कम से कम 5 टॉपिक ऐसे लेने हैं, कम से कम 5 टॉपिक ऐसे लेने हैं जो कि बड़े टॉपिक हों। 5 टॉपिक क्या हों? बड़े टॉपिक। 5 टॉपिक बड़े टॉपिक हों लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक हों। अब इंटरेस्टिंग कैसे होंगे? जैसे कि मैथ में कुछ पोर्शन है, मैथ में कुछ टॉपिक है जो कि बहुत पूछे जाते हैं, परसेंटेज, SI, प्रॉफिट लॉस, मतलब ये हर एक में आते ही आते हैं। तो तुम्हें 5 टॉपिक इस तरीके से चूज करने हैं, चाहे 2 मैथ के कर लो, 2 हिस्ट्री के कर लो, 2 ज्योग्राफी के। 5 टॉपिक ऐसे करने, सब कुछ साइड में कर दो, जो अभी तक पढ़ रहे थे उसको सब साइड में खिसका दो। 5 टॉपिक इस तरीके से लिख दो कि ये 5 टॉपिक हमें करने, लेकिन वो 5 टॉपिक वो होने चाहिए जो अभी तक तुम टच नहीं कर पाए या फिर हम तुम पढ़ नहीं पाए, वो 5 टॉपिक लिख दो। अब पहला टारगेट तुमने बना लिया कि यार ये 5 टॉपिक हमें उड़ाने हैं इन 5 दिनों में कैसे भी। अब इसके लिए जो 5 टॉपिक तुमने बना लिए हैं, अब इसके लिए एक स्केड्यूल बनाओ कि 7 दिन में तुम्हें 5 टॉपिक निपटाने हैं। तो कम से कम 2 दिन में तुम्हें एक टॉपिक खत्म करना है या फिर 2 दिन में 1.5 टॉपिक या 2 टॉपिक खत्म करने किसी भी कीमत पे। अब वो जो तुम 2 टॉपिक खत्म करने वाले हो एक दिन में जो 2 टॉपिक खत्म करने वाले हो, उसके लिए तुम सोर्सेज बनाओ कि मतलब किस सोर्स से तुम खत्म करने वाले हो, क्या नोट्स बनाने वाले हो। अब इससे होगा क्या? देखो जब भी तुम कुछ नई चीज करते हो, ये नया ही तो है कि इतने टॉपिक तुम 7 दिन में खत्म कर रहे हो। अभी तक क्या था, तुम महीने भर के लिए करते थे कि 2 महीने में सिलेबस खत्म करना है। नहीं, 7 दिन के लिए करो कि तुम 2 टॉपिक सोर्सेज ढूंढो, उसके बुक्स ढूंढो, टीचर्स ढूंढो, सब कुछ ढूंढो। अब तुम्हें क्या करना है, उसके जो 2 टॉपिक तुमने लिखे हैं उनको निपटाने की कोशिश करो। और जब तुम इस तरीके से निपटाने की कोशिश करोगे तो तुम हो सकता है 12 घंटे के ऊपर भी बैठ जाओ, लेकिन एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि यार 7 दिन का ये टारगेट मिला है, हमें 7 दिन में खत्म करना है। तो उस क्यूरियोसिटी के चलते तुम उस टारगेट को पूरा करने के लिए 10 से 12 घंटे भी पड़ जाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, 7 दिन के लिए 7 डेज आइसोलेशन, मतलब कि 7 दिन के लिए ना दोस्ती रखो, ना मोबाइल फोन रखो और ना ही किसी से कनेक्शन रखो। सिर्फ 7 दिन के लिए, लाइफ टाइम के लिए नहीं कह रहे हैं हम। बस ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं अपनी पढ़ाई को हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएं। तो 7 दिन के लिए क्या करोगे, ना तो तुम कोई मोबाइल फोन लोगे, ना तो तुम किसी से बात करोगे, सेल्फ आइसोलेशन में जाओगे, जैसे कि किसी को पता भी ना चले कि तुम घर पे हो भी या नहीं। सिर्फ 7 दिन के लिए करना है, हमेशा के लिए ना चले जाना, ना घर वाले तुम्हें हमें पटके। तीसरा पॉइंट हमें क्या करना है, देखो जब तुम आइसोलेशन में जाते हो तो कोशिश ये करो कि 7 दिन में तुम एटलीस्ट 1 घंटा, 7 दिन में एटलीस्ट 1 घंटा मेडिटेशन करने का सोचो। अब मेडिटेशन 1 घंटे का मतलब ये नहीं कि डेली का 1 घंटा, नहीं, ये 7 दिन की हम बात कर रहे हैं, 7 डेज और 60 मिनट। यकीनन बहुत छोटा टारगेट है, लेकिन ये 60 मिनट में तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, तुम्हारे समझने की क्षमता चेंज हो जाएगी। तो 7 दिन में अगला टारगेट हमारे पास ये आ गया। चौथा टॉपिक, मतलब चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि छोटी छोटी चीजें जो तुम्हारी गलत हो रही थी, जैसे सबसे मेन है पहाड़ा, जिसको बोलते हैं टेबल या फिर वर्ग या फिर घन, जो भी तुम्हारे पेपर में ज्यादा पूछा जाता है, जो भी तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जो भी तुम्हें लग रहा है कि बहुत टफ हो रहा है, उसको तुम लिख लो कहीं पे और तुम्हें ये डिसाइड कर लो कि 50 तक का तो पहाड़ा हम याद ही कर डालेंगे, 30 तक का तो वर्ग घन हम याद ही कर डालेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि 7 दिन का अपने आप को एक टारगेट दे दो बस, ठीक है। ये समझ में आ गई चीजें कि तुम्हें क्या करना है, 7 दिन के लिए पहाड़ा वर्ग घन जो भी है तुम्हें इस तरीके से चीजें करनी है। क्लियर है बात मेरी? चलो आगे चलते हैं। आखिरी पॉइंट, जो ये 7 दिन तुम जा रहे हो इसमें, और 7 दिन के बाद अपना वही वापस से शेड्यूल ले आना, जो भी तुम कर रहे थे उसी तरीके से करना। सिर्फ 7 दिन के लिए थोड़ा सा मूड को चेंज करने के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है।
7 दिन में तुम आखिरी काम क्या कर सकते हो, जैसे ये मैथ का हो गया, तुम्हारा जीएस भी तुम कर सकते हो, सारी चीजें तुम कर रहे हो। अब 7 दिन में, आखिरी के 7 दिन में तुम क्या कर सकते हो, मतलब 5वां पॉइंट जो है, जो भी टॉपिक तुम्हें ऐसा लग रहा हो, ठीक है, जो भी टॉपिक तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि यार ये टॉपिक बहुत लेंदी है, तुम बार बार इसको छोड़े जा रहे हो, हर हफ्ते तुम सोचते हो कि अब स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे, टाइम नहीं मिल रहा है। ये 7 दिन जो रिसेट होने का टाइम मिला है, एक दोबारा से स्टार्ट करने का टाइम मिला है, इन 7 दिनों में उसी टॉपिक को मतलब अंदर से खोद के निकाल लो। मतलब इतनी बुरी तरीके पढ़ो कि उसके बाहर का, उसके अंदर का कहीं से कुछ भी आ जाए, तुमसे गलत ना हो। तो 7 दिन के लिए जो टॉपिक तुम अभी तक छोड़ते चले आ रहे हो उसी को कवर करो। अब इनमें से करना क्या है तुम्हें, ये तो तुम्हारा चलेगा ही चलेगा, 1 घंटा मेडिटेशन तुम्हारा महीने 7 दिन के लिए, मतलब टोटल 7 दिन में 1 घंटा। और इसके अलावा तुम्हें जो भी टॉपिक पसंद है, जो भी टॉपिक तुम्हारा करना है वो कर लो। या तो तुम ये जो पहाड़े वाला है वो कंप्लीट कर लो 7 दिन में, पूरा भयंकर रट डालो, या फिर तुम ये 7 दिन में जो टॉपिक तुम्हारा छूटा है, बार बार नहीं समझ में आ रहा है, उसको कंप्लीट कर डालो, या फिर अपने आप को 5 टॉपिक का टारगेट दे दो। 7 दिन इस तरीके से पढ़ाई करो, मन भी लगेगा, इंटरेस्ट भी जगेगा, मजा आएगा। राम राम, जय हिंद।